हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल कुमार हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू ग्रो। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि परसेंटेज क्या होता है। हम इस वीडियो को बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मैं और भी 3-4 वीडियोस लाऊंगा परसेंटेज के ऊपर में। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम परसेंटेज के एडवांस क्वेश्चन भी करने लग जाएंगे। तो परसेंटेज जो चैप्टर होता है वो अरिथमेटिक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी चैप्टर उठा के देख ले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, एलिगेशन हो, मिक्सचर हो, प्रॉफिट लॉस हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, सब चैप्टर में परसेंटेज कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। और ख़ास करके सिंप्लीफिकेशन में, जो कि एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में बहुत 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी परसेंटेज का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कहूँ कि परसेंटेज होता है क्या, इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो इसका प्योर डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो ये होगा कि अगर हम किसी भी चीज़ को आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करें, 100 से निकालें, तो उसको हम परसेंटेज बोलेंगे। से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि आपको 30 मार्क्स मिले आउट ऑफ 40, तो आप तो इसको ऐसे लिखेंगे, बट ये तो मार्क्स हुआ। अगर मैं पूछूं कि इसी को आप परसेंटेज में क्या बताएंगे, तो आप इसको 30/40 इंटू 100 कर देंगे, जो कि आएगा 75% आएगा। ठीक है, तो ये 75% हुआ। तो अब ये जो 75% हुआ, ये आप आउट ऑफ 100 बता रहे हैं, मतलब कि 100% हमारा रेफरेंस है, 100% हमारा बेस है। अब इसी को बेस मानकर आप बता रहे हैं कि आपको 75% मिला, जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में 30/40 था। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि एक बच्चा है जो कि स्कूल ए में पढ़ता है और दूसरा बच्चा स्कूल बी में पढ़ता है। जो बच्चा स्कूल ए में पढ़ता है उसको 30 मार्क्स मिले, और जो बच्चा बी में पढ़ता है उसको 50 मार्क्स मिले, और आपसे मैं पूछूं कि दोनों में से किसको ज़्यादा मार्क्स मिले, तो आप तो यही कहेंगे कि बी को मिला। बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ही नहीं है आउट ऑफ कितने मार्क्स में हुआ। हो सकता है कि इसको 30/30 मिला हो और इसको 100/50 मिला हो, तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा? इसका परसेंटेज हो जाएगा 100%, और इसका परसेंटेज हो जाएगा 50%। तो ये देखिए, ये ज़्यादा हो गया। तो कहने का मतलब ये है, जब तक हमें आउट ऑफ पता नहीं है, रेफरेंस पता नहीं है, 100 को हम रेफरेंस मान के चलते हैं, तो जब तक हमें वो पता नहीं है, परसेंटेज वैल्यू हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताता है कि अगर ज़्यादा है कि कम है। परसेंटेज हमको बताता है, हम बस मार्क्स देख कर नहीं बता सकते कि किसका ज़्यादा था। हो सकता है कि अगर इसका 50 मार्क्स का ज़्यादा रहता तो दोनों का बराबर हो जाता। तो हमें जब तक आउट ऑफ पता नहीं चलेगा, या फिर परसेंटेज में हमें वैल्यू पता नहीं चलेगी, हम नहीं बता सकते कौन सा वैल्यू ज़्यादा है या कौन सा वैल्यू कम है। अब हम इसमें देखेंगे कि परसेंटेज में 100 इन्वॉल्व हो रहा है, और परसेंटेज के साथ साथ फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व हो रहा है। अगर हम किसी चीज़ का परसेंटेज पूछे, अगर मान लीजिए 20% बोलता हूँ, तो आप 20/100 करते हैं। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में हो जाता है, ये फ्रैक्शन में आ जाता है, जिसको आप 2/10 भी लिख सकते हैं, जिसको आप 1/5 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि परसेंटेज में और फ्रैक्शन में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 30% है, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको डायरेक्ट 100 से डिवाइड कर देंगे। 30/100, जो कि हो जाएगा 3/10। 3/10 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब वैसे ही उल्टा हमारे साथ फ्रैक्शन के साथ होगा। फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जैसे कि मान लीजिए हमें दिया है 4/8, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2/4 भी लिख सकते हैं, और 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 1/2 इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 50%। तो ये हुआ कि हम कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ्रैक्शन को हमें कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये हमें कुछ कुछ वैल्यूज़ याद रखने पड़ते हैं, और कुछ कुछ तो ईजिली हो जाता है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि दोस्तों निकालिए कि 25% ऑफ 80 कितना होता है, 25% ऑफ 80 कितना होता है, तो आप तो तुरंत डायरेक्ट ये करें, 25 × 80/100 करेंगे, 4 जा और ये 20 जा, तो 20 होता है, आप डायरेक्ट बता देंगे। तो
लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ कुछ वैल्यूज़ याद करने पड़ते हैं। तो आप बोलेंगे क्यों भाई, ऐसा ज़रूरी क्यों है, मैं तो डायरेक्ट इतने आसानी से इसको कर दे रहा हूँ। तो ये आप आसानी से इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपको वैल्यूज़ पता है, ये इजी टर्म है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप निकालिए 33.33% ऑफ 27, तो आप तो यही बोलेंगे सर आपने क्या बाउंसर मार दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बाउंसर नहीं है, फुल टॉस है। इसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको अगर कुछ वैल्यूज़ याद रहें। ऐसे ही अगर मैं पूछूँ आपसे 27.27% ऑफ 121 क्या हुआ, और अगर मैं पूछूँ 44.44% ऑफ 64 क्या होता है, तो ये सब तो आप बोलेंगे अरे यार इसको सॉल्व करने में तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसको आप कैसे 5 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे पूछे थे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ परसेंटेज वैल्यू बेसिक वाले पते होने चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको वो सारे वैल्यूज़ बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, 1/1 होता है 100%, हम सबको पता है। 1/2 हो जाएगा 50%। 1/3 हो जाएगा 33.33%। 1/4 हो जाएगा 25%। 1/5 हो जाएगा 20%। 1/6 हो जाएगा 16.66%। 1/7 होता है 14.28%। 1/8 होता है 12.5%। 1/9 होता है 11.11%। 1/10 10%। 1/11 होता है 9.09%। 1/12 होता है 8.33%। तो दोस्तों ये फ्रैक्शन और परसेंटेज का इक्विवेलेंट वैल्यू आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपको बहुत जगह काम आने वाली है, और इसी से हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 33.33%। तो 33.33% का जैसा अभी मैंने वैल्यू बताया, 33.33% इज इक्वल टू 1/3 होता है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/3 इंटू 27, जो कि हो जाएगा 9, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है 27.27%। 27.27%। तो आप बोलेंगे सर ये वैल्यू तो हमें ये मिला ही नहीं, इसमें पूरा मैंने टेबल देख लिया पर मुझे तो कहीं मिला ही नहीं इसका वैल्यू, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा डायरेक्ट आपको मिल जाए। देखिए इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये देखिए 1/11 का जो वैल्यू होता है, 27.2% का वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें 1/11 का वैल्यू पता है। 1/11 होता है 9.09%। और ये 27.27% क्या होता है, अगर हम 9.09 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 27.27% ही आएगा। खुद करके देखिएगा, ठीक है। तो ये आ गया 27.27%, मतलब कि हमने 9.09 में 3 को मल्टीप्लाई किया। तो इसका इक्विवेलेंट अगर हमें चाहिए तो हम इसमें भी इंटू 3 कर देंगे। अगर इसमें इंटू 3 करते हैं तो हमारा आता है 3/11। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3/11 इज इक्वल टू 27.27%। ये इक्विवेलेंट वैल्यू हुआ। हमें ऐसे ही करके और भी निकालने होते हैं, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 27.27% को हम लिखेंगे 3/11 इंटू 121, ये 11 सा, ये आएगा 33%, 33 होगा इसका आंसर। देखिए ये कितना इजी था, अगर आपको पता हो, आपने प्रैक्टिस किया हो, तो ये आप 5 सेकंड से भी कम लगेगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है 44.44%, ठीक है। तो इसमें भी हमें कहीं नहीं पता, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि 11.11% जो होता है, 11.11% को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 से तो हमें ये दे जाएगा 44.44%। लेकिन हम 11.11 को क्या लिखते हैं, 1/9 लिखते हैं। अब इसको भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमें देगा 4/9। तो इसका इक्विवेलेंट हुआ ये 4/9। तो मतलब कि अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि होगा 4/9 इंटू
64। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ डेसिमल में वैल्यूज आएंगे। मैंने ये रैंडमली कुछ क्वेश्चन दिया था, इसलिए आपको ये डेसिमल में आंसर है, लेकिन एग्जाम में कभी भी ऐसा वैल्यूज नहीं देते हैं जिससे डेसिमल या लेट लगे हमें सॉल्व करने में। एग्जाम में डायरेक्ट इसके जगह या तो 36 दे देता, अगर देता तो 9 4 ज़ा, फिर हम डायरेक्ट 16 आंसर लिख पाते, लेकिन ये मैंने रैंडमली दिया था इसलिए ये 64 दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, हमें ऐसे कन्वर्ट करके सॉल्व करना था इसको। तो दोस्तों ये जो टेबल होता है, ये जो टेबल हुआ, जिस जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, या फिर उसका उल्टा अगर हम कहें, दोनों सेम है। तो ये टेबल आपको ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज में जो कि इसी फॉर्म में देता है। वो आपको बोल देगा कि 14.28% ऑफ एक्स इज़ दिस, देन फाइंड दिस। तो आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप अगर पॉइंट को हटाकर, परसेंटेज को हटाकर बाई 100 करके सॉल्व करने अगर जाते तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर इसका वैल्यू आपको डायरेक्ट याद है 1/7, तो आप कुछ सेकंड में, कम से कम आप 15 सेकंड बचा लेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है याद करना, याद कीजिए। अब इसके आगे का हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगले वीडियो से हम कुछ क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, और भी थोड़े अच्छे लेवल के। तो धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे और अच्छे लेवल तक क्वेश्चन के जाएंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं और वीडियोस लाऊंगा और हम परसेंटेज का पूरा ख़त्म कर देंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लेकर जाएंगे, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।